चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है। कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है। तो ये आपकी ऋतु कौन सी होती है। ये ऋतु होती है आपकी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, अर्थात आपके वर्षा ऋतु में गाया जाता है। याद रखिए कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपकी मिर्जापुर में। कहाँ पर, मिर्जापुर क्षेत्र से आपकी इसकी उत्पत्ति हुई है। और कह सकते हैं मिर्जापुर में एक कृष्ण तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव जो होता है वो कजरी वर्ष के रूप में अर्थात कर सकते हैं कजरी पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाते हैं। समझ में आ गया ना पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो भाई ये गीत गाया जाता है आपके ऑप्शन राइट आपके बी आपके ब्रज क्षेत्र में, अर्थात ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है और जिसमें आपके भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आपका ये जो ख्याल आपका नृत्य है ये आपका कहाँ होता है, तो आपके ऑप्शन राइट आपके थर्ड आपके बुंदेलखंड। याद रखिए ये आपका पुत्र जन्मोत्सव पर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य किया जाता है और इस नृत्य में आपकी जो होती हैं रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य यहाँ पर आपके ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ब्रज क्षेत्र में आप जो आपके हैं तो आपके देखिए यहाँ पर दिए हैं ऐसे रास नृत्य, मयूर नृत्य और आपका चारकुला और आपका झूला नृत्य, अर्थात ये चारों ही नृत्य आपके हैं जो ब्रज क्षेत्र के हैं। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। रास नृत्य, मयूर नृत्य, चारकुला और आपके झूला नृत्य ये सभी आपके नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, जवाब दीजिए यहाँ पर। तो याद रखिएगा ये जो आपका नृत्य है वो आपकी कह सकते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, आपके पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है और यह नृत्य धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा नर्तक गधा बनता है और इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंधों का परस्पर दिखाया जाता है आपके धोबिया नृत्य में। समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट को समझते चलिए और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है और 100% आपको पसंद आएगा। इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको 100% वो रट जाएगा, उसके बारे में जानकारी भी दे देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कलाबाजी यहाँ पर है कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कलाबाजी आपके है अवध क्षेत्र का है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके अवध क्षेत्र का है लोक नृत्य और इस नृत्य में नृतक क्या करता है कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तथा मोर बाजा अर्थात कह सकते हैं कि लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करते हैं और इस नृत्य में कलाबाजी की जो कह सकते हैं प्रमुखता होने के कारण है कि इसको कलाबाजी ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो भाई ये राई नृत्य आपका खेला जाता है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 4 नंबर आपके बुंदेलखंड। कहाँ पर, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह एक प्रकार का मयूर नृत्य है। ठीक है, यह कैसा है मयूर नृत्य है जिसमें कह सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है आपके किस क्षेत्र में, तो आपके बुंदेलखंड क्षेत्र पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो ये आपका जो लोक नृत्य है वो आपका है आपके अवध क्षेत्र का। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, 100 का आंसर आपका भी हो जाएगा, बी नंबर आपके अवध क्षेत्र का है और यह नृत्य आपके साधवेशी स्त्री रूप में नृतकों तथा आपके साधवेशी पुरुष नृतकों के साथ आपका सामूहिक रूप से रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो जोगनी नृत्य कब किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है। कौन सा लोक नृत्य आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है।
ये आपका नृत्य है छपेली गायन नृत्य। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, छपेली गायन नृत्य है, जो कि इसका प्रस्तुतिकरण एक हाथ में रूमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है और इस गायन नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को अभिव्यक्त किया जाता है। इसका मतलब समझ गए ना, छपेली नृत्य में क्या होता है, एक हाथ में रूमाल होती है और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर ये आपका कह सकते हैं नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा, आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कथक है, जिसका संबंध या कह सकते हैं जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बाँचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से मनाया जाता है और मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राजदरबार में आश्रय देना प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। और वाजिद अली शाह के दरबार में इसका विशेष विकास हुआ था। आपकी कथक का ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो भाई जरूर लाइक करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार नहीं 100 बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर लाइक करिए। कह रहा आपसे नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य है आपका, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये लोक नृत्य है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर पूर्वांचल के यादव, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ये आपका नटवरी नृत्य जो होता है वो पूर्वांचल के यादव अर्थात जो अहिर होते हैं, तो अहिर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य गीत व नक्कारे की सुरों पर किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अहिर जात के द्वारा कौन सा आपका, तो आपका नटवरी नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है। उत्तर प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है तो क्या है आपकी ये, तो उत्तर प्रदेश में लोक नाट्य कठपुतली कौन सी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी आप इसको पूरा डिटेल में आपको बताते हैं क्योंकि ग्लव्स पपेट आप समझ नहीं सकते हैं। तो देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य कठपुतली अर्थात जो हाथ में कह सकते हैं ग्लव्स व राड पपेट का प्रयोग करके अधिक प्रचलन हुआ था। इसमें से गुलाबो सिताबो प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट है जो कि अवध के नवाब आजिद वली शाह के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कठपुतली होती है, हाथ में पहन लेते हैं ग्लव्स की तरह और आपस में मतलब उनका दर्शाते हैं। ठीक है, तो वही आपका है गुलाबो सिताबो अर्थात पहली ग्लव्स पपेट है आपकी गुलाबो सिताबो। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं, तो भाई ये लगता है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा आपके मथुरा में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग आपके 2250 मेले लगते हैं, 2250 मेले लगते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कह सकते हैं कि राज्य की अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आपके 86 मेले आपकी मथुरा में, फिर आपके 80 मेले आपके कह सकते हैं आपके कानपुर में, हमीरपुर में आपके 70 मेले लगते हैं और आपके झांसी में 78 मेले लगते हैं, आगरा में 72 लगते हैं, फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं और सबसे कम मेले लगते हैं आपके पीलीभीत में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर, आपके पीलीभीत में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगते हैं मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है। ऑप्शन राइट आपका थर्ड हो जाएगा, आपके लखनऊ में है और इसकी स्थापना आपके 1957 में मोतीलाल नेहरू ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यहाँ पर बालकों के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान संस्कृत संबंधी आपके कक्ष भी आपके उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट कर आपसे राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान कहाँ पर है। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान आपके कहाँ पर है, तो भाई ये आपका पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके ये पड़ता है आपके गोरखपुर में। ठीक है, थर्ड नंबर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में है और इसमें मोहरे, मृदा पात्र, मनके, सिक्के व 8 प्रकार के आपके कह सकते हैं पांडुलिक आपकी सामग्रियां हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर है, ये आपके पड़ता ऑप्शन राइट आपका बी आपके बांदा में। याद रखिएगा कि बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आपके बांदा क्षेत्र में है और इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र की दुर्लभ वस्तुएं आपकी संग्रहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है। पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ पर है, तो ये आपके कहाँ पर पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपके ऑप्शन राइट आपका 4 आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद के अधीन आपके 3 क्षेत्रीय अभिलेखागार हैं। ठीक है, जो कि आपके इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा में हैं। यहाँ पर आपका पांडुलिक जो आपका पुस्तकालय है ये भी आपके कह सकते हैं आपके इलाहाबाद में है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे, राम बारात उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? राम बारात जनपद आप सबको पता है। कर आपसे, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो 179 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र का है। ठीक है, सोनभद्र। अगला है, निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आला आपका महोबा में होता है। विरहा, विरहा आपके भाई कन्नौज में नहीं होता है। ठीक है, रसिया आपके बरसाना में, और कजरी आपके मिर्जापुर में होता है। ठीक है, ये आपके उत्तरांचल साइड में होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी गलत। निम्न में से कौन सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वीणा। ठीक है, वीणा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। उस्ताद विसायत खां, ये जो आपके थे वो सितार वादक थे। फिदा हुसैन नारसी, फिदा हुसैन नारसी आपके हिंदी रंगमंच थे। सितारा देवी आपके कथक नर्तकी हैं। और जतिन भट्टाचार्य एक आपके सरोद वादक है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, तानसेन का मकबरा आपके ग्वालियर में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ग्वालियर। अगला है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न से किस एक क्षेत्र से है? लोक नृत्य राहुला, और लोक नृत्य राहुला का जो संबंध है याद रखिएगा ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिए फरवरी महीने में। ठीक है, फरवरी महीने में मनाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? क्या है भाई? तो याद रखिए बिरहा है। ठीक है, बिरहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो यहाँ पर 187 का जवाब आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका चरकुला। ठीक है, चरकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो 188 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर आपके बहराइच में। ठीक है, बहराइच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 189 का जवाब। तो याद रखिए ये आपका दिया है देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। कर्मा मथुरा में गलत है। कर्मा आपका है जो मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? लठमार होली। तो याद रखिए ये आपकी होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा बरसाना में। ठीक है, बरसाना में। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर आपकी वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है मेला है और इसका आपका आयोजन है। ठीक है, बटेश्वर मेला, तो भाई बटेश्वर मेला कहाँ पर है? तो आपके आगरा में। ठीक है, देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में। हरिदास जयंती तो अभी बताया वृंदावन में। नौचंदी महोत्सव तो आपके मेरठ में। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो आपकी कौन सी शिक्षा है? 193। और 193 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपके 14 वर्ष तक। ठीक है, कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये आपकी किस संस्था के द्वारा? तो ये आपकी संस्था है आपकी संस्कृत संस्थान। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आपके यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया था? ये किया गया था 1989 में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई कहाँ पर? भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई थी और ये की गई थी आपकी इलाहाबाद में। डी नंबर आपका हो जाएगा इलाहाबाद। अगला है प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया।
प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया? कब आरंभ किया गया था? याद रखिए आपके 1995, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? 1916 में बताना है, और 1916 में आपको हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ये स्थित है आपके मेरठ में, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका BHU वाराणसी, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, BHU वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है कहाँ पर? ये आपके आगरा में, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा आपके आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्माण किया? तो याद रखिएगा विकलांगों के लिए आपका जो हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला आपका जो जिला है, ये जिला है आपका, ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा आपका बी नंबर, सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र बी नंबर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? 207 का जवाब, और 207 का आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम वाला आपका ये बागपत है, ठीक है, कौन सा है आपका? बागपत है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है। देखो हम यहाँ पर स्पीड में टेस्ट कराते हैं, चाहे तो इसको 10-15 मिनट में लगवा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं टाइम का बर्बाद हो, आप छोटे समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। पसंद आ गया है? सभी को पसंद आया तो वीडियो